टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। सार्वजनिक उपक्रम SJVN ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी इरेडा के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह उपक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम SJVN ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी इरेडा के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इरेडा हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए SJVN को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। MOU के तहत इरेडा अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में SJVN की मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, खबरों में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000, 2003, 2006 या फिर 2008? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2003। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी OHPC के शेयरों को अधिग्रहण अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत मंजूरी दे दी है। OHPC पूरी तरह से ओडिशा सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित एक PSU है। यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों, पनबिजली और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस अधिनियम के उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्रिटेन, कनाडा, मेक्सिको या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा में भारतीय मूल के राज चौहान को लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुना गया है। वे ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष होंगे। ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली में चौहान ने बर्नेबी एडमंड्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। पिछली सरकार में वे उपाध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष के तौर पर वह डेरिल प्लेकास का स्थान लेंगे। उन्होंने कामगारों के सामाजिक न्याय के लिए काफी योगदान दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के कर्टन रेजर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? केरल, कर्नाटक, असम या फिर लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। इस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के कर्टन रेजर समारोह का आयोजन लद्दाख में किया गया। कोविड-19 के कारण इस साल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सभी हितधारकों के बीच वैज्ञानिक टेम्परामेंट की अदम्य भावना का प्रतीक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी DHAR द्वारा आयोजित किया गया था। इस वर्ष इसे एक थीम साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर के तहत आयोजित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। बताइए उसका नाम क्या है? कोवैक्स, कोविड डिलीवरी, कोविड पिन या फिर कोविन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविन। कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 टीकों की समयबद्ध आपूर्ति की निगरानी डाटा एकत्र करने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले लगभग 1.54 लाख ANM हैं। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैक्सीन डाटा रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा। साथ ही सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटाबेस भी मौजूद रहेगा। सरकार का कहना है कि इसी नाम से मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के डेटा का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 260वां सेना सेवा कोर दिवस यानी आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे कब मनाया गया? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 दिसंबर। भारतीय सेना द्वारा 8 दिसंबर को 260वां सेना सेवा कोर दिवस मनाया गया। एएससी भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे प्रशासनिक सेवा है। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान की गई थी, जो अब अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर भूमि, पानी और हवा में भी काम कर रहा है। इस मौके पर सेना सेवा कोर के वीर जवानों को 568 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है? कतर, जापान, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर। भारत और कतर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। भारत और कतर के नेताओं ने निवेश प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा में मजबूत सहयोग यानी रोबस्ट कोऑपरेशन पर भी चर्चा की। कतर की भौगोलिक स्थिति देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फारस की खाड़ी में प्रमुख पेट्रोलियम भंडार के साथ स्थित है। कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। इसके दक्षिण में सऊदी अरब स्थित है। शेष तीनों ओर यह फारस की खाड़ी से घिरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चीन और नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की है। बताइए इसकी नई ऊंचाई कितनी है? 8088.15 मीटर, 8818.81 मीटर, 8448.86 मीटर या फिर 8848.86 मीटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8848.86 मीटर। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जिसे 1954 में भारत द्वारा किए गए पिछले माप से लगभग 86 सेंटीमीटर अधिक बताया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर है। भारत में 1954 में यह माप सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किसे अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? क्रिस्टियानो लियो, जेफ कर्नोम, अनिल सोनी या फिर सचित्रा जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य पहल का समर्थन करने के लिए 3 वर्षों में $1 बिलियन धन जुटाना शामिल है। इससे पहले वे एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रिस में काम कर रहे थे। वे वियाट्रिस में विश्व संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ किस संस्था ने मिलकर जारी किया है? टेरी, जर्मन वॉच, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मन वॉच। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक 2005 से दुनिया में 27 ग्रीन हाउस उत्सर्जकों की रेटिंग कर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में रहा है। चीन ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जो 33वें स्थान पर रहा है। सूचकांक के अनुसार G20 के केवल 2 देश भारत और UK ने उच्च रैंक प्राप्त किए हैं। यह सूचकांक 4 श्रेणियों नवीकरणीय ऊर्जा, GHG उत्सर्जन, जलवायु नीति और ऊर्जा उपयोग में 57 देशों के प्रदर्शन का आकलन करके तैयार किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस साइबर विंग ने
चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है? त्रिपुरा, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने हाल ही में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है। सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को क्रियान्वित करने के लिए 12 अधिकारियों की एक कोर यूनिट बनाई गई है। ये 12 अधिकारी इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस यूनिट का नाम ट्रेस रखा गया है। ट्रेस का अर्थ टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। इंटरपोल से प्राप्त क्रॉलर सॉफ्टवेयर विभिन्न मैकेनिज्म का उपयोग करता है, जैसे कि चित्रों में नग्नता का पता लगाना और उनके चेहरे की संरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की उम्र का पता लगाना इत्यादि। इसमें एक इनबिल्ट एल्गोरिदम है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कीवर्ड्स की तलाश करेगा। एल्गोरिदम उन फोरम को ट्रैक करेगा जो इन कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किसने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? एप्पल, नोकिया, सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।